कर्म ही कह कह जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधिन माया। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों से भी कहकर सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों, मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ है, और लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। कमेंट मुझे ज़रूर लिखें ताकि आने वाला एपिसोड में जो त्रुटियां हो उसको मैं सुधार करूं। तो दोस्तों, मैंने एक चौपाई बोली, कर्म ही कह के जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधिन माया। ये सतगुरु कबीर साहेब की चौपाई है। साहेब ने कहा कि कर्म कांड कर करके संसार के लोगों को पागल कर दिया गया है, और इससे शक्ति मिलेगी, इससे परमात्मा मिलेगा, इससे संसार में सुख मिलेगा, ऐसा भ्रम डाल करके और उनके अंदर में भ्रम रूपी माया को भर दिया गया है, अंधविश्वास रूपी माया को भर दिया गया है, ऐसा सतगुरु ने कहा है। तो आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार से शक्ति भक्ति की माया भ्रामक गुरुओं के द्वारा भरा जाता है। हम पढ़ रहे हैं मनुस्मृति अध्याय नंबर 2, और आज 28वां श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रिविद्यनेज्जया सुतैः महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्रह्मीयं क्रियते तनुः। वेद अध्ययन ये दो जातियों के लिए भी बता रहे हैं दोस्तों कि वेदों का अध्ययन करें, वेद और वेद से संबंधित किताबों का अध्ययन करें, और व्रत करें। जो व्रत उपवास बताया गया है उसको करें, होम करें, आग में स्वाहा करें। होम करने का मतलब, और त्रिविधि देवर्षि पितृ तर्पण करें। देवों का तर्पण, पितर का तर्पण, अपने मरे हुए पुरखों के नाम से पिंडदान करें, और ऋषियों को उनको भी उनके नाम से भी हवन करें। इस प्रकार त्रिविधि पितृ तर्पण करें। पुत्र उत्पादन 5, यहाँ 5 लिखा है, 5 क्या है स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है दोस्तों। ब्रह्म योग आदि और ज्योतिषोम आदि यज्ञों द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राप्ति की योग हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पर यह कह रहा है कि ज्योतिषोम आदि यज्ञ, इनके जो यज्ञ होते हैं ज्योतिषोम आदि, अब उसका पूरा विधान तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये यज्ञों का नाम है, इतना तय है। ये सब करने से यह शरीर ब्रह्म को प्राप्त करने योग बन जाता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जो व्यक्ति संसार में जितना ज़्यादा दुखी होगा, दुखों से तड़पता होगा, छटपटाता होगा, रोता होगा, बिलखता होगा, उसके दुख का जो कारण होता है वह कारण को तो वो नहीं जानता, लेकिन अपने दुख की अनुभव जरूर करता है। दोस्तों, उस दुख से मुक्त होने के लिए यदि कोई झूठे भी उपाय बताएगा तो वो ज़रूर कोशिश करेगा कि मुझे इससे निकलना चाहिए। चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे शूद्र ओबीसी हो, चाहे एसटी एससी हो, अंत्यज, और चाहे सवर्ण अपर कास्ट का आदमी हो, जीव सब हैं, प्राणी सब हैं, सबको दुख सुख का अनुभव होता है। तो दुखों से छूटने के लिए जब ये बताया जाता है कि इस तरह से कर्म करोगे तो तुम दुख से छूट जाओगे, और मरने के बाद भी तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा जहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सुख के लोभ से दोस्तों, और इस दुख के भय से मनुष्य कुछ भी करने के लिए राजी हो जाता है। इसी प्रकार शोषितों को, वंचितों को, जो किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है, उन लोगों को भी कहा जाता है कि देखो, पिछले जन्मों में तुमने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, जिसका परिणाम ये भोग रहे हो। ये किताबों में लिखा हुआ है, परमात्मा के द्वारा लिखा हुआ किताबों में। और अब
ऐसा ऐसा कर लेना, ये काम करा लेना, वो पूजा करा लेना, ये यज्ञ करा लेना, या ये दान कर देना, उनके क्षमता को देख करके उनसे वसूली कर लेते हैं, ताकि जो है आने वाला समय तुम्हारा अच्छा होगा। तो आने वाला समय को अच्छा करने के लोभ में दोस्तों, और वर्तमान के समय को कुछ तकलीफ़ को कुछ हल्का करने के लोभ में आदमी जैसा कहा जाता है वैसा करने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए कर्मकांड का बाजार, श्रीमद् भागवत का बाजार, राम कथा का बाजार जब भी देखो गरम रहता है। कांवड़ यात्रा का बाजार जब भी देखो गरम रहता है, और उसमें सबसे ज़्यादा उन लोगों की भागीदारी होती है जो सचमुच पीड़ित, शोषित और वंचित हैं, दुख से छटपटा रहे हैं, दुख से मुक्त होने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। उनको जो रास्ता बताया जाता है वो बिलीव करके, विश्वास करके उस रास्ता को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों बताया है कि ब्रह्म यानी परमात्मा को प्राप्ति के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। परमात्मा प्राप्ति के बाद आपको कोई दुख नहीं होगा। दुख से मुक्त होने का यही एक उपाय है। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। कल हमने आपको बताया था 16 संस्कार, जिसकी महिमा भी बताई गई थी कि ये 16 संस्कारों को जो करेगा वो जो है इस संसार में सुखी रहेगा, और मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति आसानी से होगी। इसलिए 16 संस्कार कल बताया गया था। अब मैं उन्हीं 16 संस्कारों में से उसी का विस्तार हल्के में संक्षेप में थोड़ा सा कर दूंगा, ताकि जो है खुलासा होता चले। प्रांगनाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते, मंत्रवत प्रासनम चास हिरण्य मधुसर्पिशाम। नाल छेदन यानी जो है नाभि के पास एक डोरी लगी होती है, जन्म लेता है बच्चा तो उसको काटते हैं। पहले जो है गांव में ही जो चमार कास्ट के जो महिलाएं होती थी उनको बुला के कटवाया जाता था। अब हॉस्पिटल में कटाया जाता है दोस्तों। ब्राह्मणी भी काट लेती हैं। अब उसमें कोई उसको नीच कर्म नहीं माना जाता है। समय के साथ कुछ सुधार हुआ है। नाल छेदन, पुरुष का जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसके बाद उस बालक को स्वर्ण, मधु और घी को वैदिक मंत्रों द्वारा चटाना चाहिए। अभी हमने जो है यहाँ पढ़ा था जात कर्म में कि माता के स्तनपान कराने के पहले उसको मधु और घी चटाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताया है कि नाल काटने के बाद उस बच्चे को मधु और घी वैदिक मंत्रों को पढ़ करके चटाना चाहिए। इस तरह यहाँ बताया है। लेकिन दोस्तों एक बात और यहाँ आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ बालक के लिए लिखा है। पहली बात दुजातियों के लिए संस्कार निर्धारित है। दूसरी बात बालक के लिए संस्कार निर्धारित है, कन्या के लिए नहीं। इसलिए जो अपने को सवर्ण कहती हैं महिलाएं ना, उनको भी मनुस्मृति एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, और कहाँ कहाँ उनके हित की बातें हैं और कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है, इसको जांच करते हुए चलना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये जात कर्म संस्कार की बात इसमें लिखा है। नामधेयम दशम्यातु द्वादश्याम वास्य कार्येत, पुण्ये तिथो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। उस बालक का 10वें या 12वें दिन नामकरण शुभ पुण्य तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में करना चाहिए। जो तिथि, नक्षत्र और जो है शुभ पुण्य के मतलब तिथि नक्षत्र देख करके उसका नामकरण करना चाहिए। यानी कि तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त को देखने के लिए आपको उसकी अनिवार्यता इसलिए बता दी जाती है कि वैसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में अनिष्ट होगा। यह भी एक भय है, और ऐसा करेंगे तो आपके जीवन के अनिष्ट जो है टल जाएगा। इसमें होता क्या है दोस्तों, इनके जो रोजी रोटी का जो बीजारोपण है हो जाता है। बच्चे का छोटेपन से अगर पत्रा पंचांग देख के नाम रखेंगे और उसके राशि निर्धारित कर देंगे, तो दोस्तों क्या होता है
कि वो राशि देख देख कर जिंदगी भर उसको लूटा जाता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ दोस्तों, रा से राम और रा से रावण, का से कंस और का से कृष्ण। एक जैसे राशि और आप लोग जैसी कहानी पढ़ते हैं, इन दोनों शख्सों में एक जैसी राशियाँ देखी गई है, लेकिन उनके गुणधर्मों में बहुत अंतर होता है। इसलिए दोस्तों, नाम से, नाम के शब्द से, राशि से आदमी के जीवन में कोई असर नहीं पड़ता। इस बात को गहराई से आप समझ लीजिए। असर किससे पड़ता है? असर पड़ता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, कहना चाहिए कि जिस माहौल में हम ढलते हैं, जैसे लोगों के बीच रहते हैं, जैसा उनका आचार व्यवहार होता है, जैसी उनकी भावनाएं होती हैं, रुचियां होती हैं, उनके साथ जब हम सामूहिक रूप से पलटे ढलते हैं दोस्तों, तो उसका संस्कार हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे माहौल में रावण जिया था, जैसे लोगों के बीच जिया था, जैसे संगत में जिया था, वैसा उसका जीवन था। कथा के अनुसार भले काल्पनिक हो, काल्पनिक तो है ही है, और जैसे माहौल में राम जिया था वैसा उसके जीवन के संस्कार बने थे। ये राशि से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका भी तुला राशि है और इसका भी तुला राशि है। इसलिए दोस्तों, राशि 100% झूठ होती है। कभी भी नामकरण करने में पत्रा पंचांग का सहारा मत लें। अपने बच्चे के जन्म का तारीख लिख लें, और जो आपके दिल में आए बहुत बढ़िया शुभ अक्षर से उसका नाम आप रख सकते हैं। इसमें लगन मुहूर्त देखने की कोई बात नहीं है। और कल जो है मैं बताऊंगा दोस्तों कि जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से कैसे नाम धरने की घिनौना खेल खेला जा रहा था। कल का स्ट्रीम देखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं विस्तार से बताता हूं तो समय ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आज का प्रसंग इतना ही रखूंगा कि हमको कर्मकांड में फंसा कर रखने के लिए, अपने माया जाल में फंसा कर रखने के लिए, अनिष्टों का भय, ग्रह नक्षत्रों का भय, पंचक का भय, 27 का भय, मूल का भय, इस प्रकार के अनेक तरह के भय पहले दिखाया जाता है दोस्तों। और उस भय से मुक्त होने के कारण भी वो बताते हैं। और जो है वो कारण क्या होता है? वो कारण इनके कर्मकांड होता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है इस जीवन में आने वाला सुख और मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग। तो किसको सुख नहीं चाहिए? हर आदमी सुख के लिए, सुख का अभिलाषी होता है। हर आदमी दुख से निकलने के लिए छटपटाता है, और यहाँ तक कि जिसको हम सुखी कहते हैं वो भी सुखी नहीं है दोस्तों। हमारे कबीर पंथ में एक संत थे, वो अब गुजर गए हैं, श्री ज्ञान साहिब जी। वो कहा करते थे कि एक आदमी इस बात से दुखी है कि वो भूख लगे तो मैं क्या खाऊं, और दूसरा आदमी इस बात से दुखी है कि मैं क्या खाऊं तो मुझे भूख लगे। यानी जिसके पास माल टाल ज़्यादा है वो भूख के लिए तड़प रहा है दोस्तों, और जिसके पास माल टाल नहीं है वो भोजन के लिए तरस रहा है। तो ऐसे में किसी न किसी प्रकार का दुख हर आदमी के पास होता है। परिवार में उलझन होती है, बेटा बहू से बात नहीं बनती है, नाती पोता से बात नहीं बनती, भाई भाई से बात नहीं बनती है, पति पत्नी में बात नहीं बनती है, पिता पुत्र में बात बिगड़ जाती है। इस तरह से मन उलझा रहता है। अनेक प्रकार के दुख आदमी के जीवन में होते हैं। तो उन दुखों से निकलने के लिए जब वो इन लाल बुझक्कड़ के पास जाता है बेचारा, तो अंधों में काना राजा जैसे कहावत को चरितार्थ करते हैं, और उनको दुखों से छूटने के लिए जो है यही एक रास्ता बताते हैं। कर्म ही कह जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधिन माया। शक्ति भक्ति के माया जो है, भ्रम अंधविश्वास के माया, उसके दिमाग में सेट कर दिया जाता है दोस्तों, सेव कर दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है, ताकि वो जीवन भर मानसिक रूप से हमारा गुलाम बना रहे।
तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों को झूठा अंधविश्वास में फंसाने के लिए जाल बुना गया है दोस्तों। उसी जाल का नाम है वेद, शास्त्र और स्मृति। अभी उसी में से एक स्मृति जो बहुत प्रसिद्ध है, मनुस्मृति, उस मनुस्मृति को हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। और जो है अभी मैं आज कम ही श्लोक सुनाया क्योंकि थोड़ा विस्तार से अर्थ बताने लग गया। इसमें भी कुछ भूल होगी तो आप लोग मुझे सचेत करना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो हैं इस जाल से, इस मनुजाल से, इस बभन जाल से अपने आप को कैसे मुक्त करें, और इससे मुक्त करने के बाद परम सुख मिलेगा दोस्तों। आज़ादी का सुख, स्वतंत्रता का सुख, स्वतंत्र चिंतन का सुख, स्वतंत्र रूप से आप सोच सकेंगे, स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे, ये सुख मिलेगा। और ये सुख आपका अपना सुख रहेगा, किसी भगवान द्वारा, किसी गुरु द्वारा, किसी देवी द्वारा या किसी भी प्रकार के अलौकिक शक्ति द्वारा, जो जिसको हम जानते भी नहीं हैं, उसके द्वारा मिली हुई शक्ति नहीं होगी। यह आपकी अपनी शक्ति होगी। और मैं बार बार आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बराबर शक्तिशाली कोई देवी देवता ईश्वर परमात्मा नहीं है दोस्तों। आप परम शक्तिशाली हैं। अपने शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आज मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचान चुका हूँ, इसलिए पूरे दावे के साथ, पूरे हिम्मत के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार एक इंसान मैं हूँ, उसी प्रकार आप लोग भी इंसान हैं। सारी संभावनाएं मेरे अंदर और आपके अंदर एक समान है। सदगुरु कबीर साहिब के अंदर और तथागत बुद्ध के अंदर सारी संभावनाएं एक समान थी। उन्होंने अपने संभावनाओं का उद्घाटन किया और अपने जीवन में जिया और परम सुख को प्राप्त किया, परम शांति को प्राप्त किया, निर्वाण को प्राप्त किया। आप हम सब भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही मैं बोलूँगा दोस्तों। साहिब बंदगी, जय जोहार।